सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज मैं धनु राशि के लोगों के लिए 2025 किस तरह से व्यतीत होगा, किस तरह की घटनाएं घटित होंगी, इसके विषय में जानकारी दूंगा। देखिए, धनु राशि से इस समय 2025 के पूर्वार्ध अर्थात अप्रैल तक गुरु महाराज कहने का मतलब छठे भाव में बैठे हैं और शनि महाराज तीसरे भाव में बैठे हैं और राहु जो है वो चौथे भाव में बैठे हैं। तो कहने का मतलब 2025 के अप्रैल तक की जो स्थितियां हैं, तो कहने का मतलब धनु राशि के लोग 2024 के अप्रैल के बाद शत्रुओं पे जो है विद्या, शत्रुओं पर बुद्धि और विवेक के द्वारा जो है विजय प्राप्त करते रहा। शरीर का जो स्वास्थ्य रहा वो रोगों से बचा रहा, माने शरीर जो है वो रोगों से बची रही और जातक जो है विवेक और बुद्धि के द्वारा शत्रुओं को पराजित करता रहा, शत्रुओं पे हावी रहा, शत्रु जो है जातक के दबे रहे और जातक को ननिहाल पक्ष से भी थोड़ा बहुत लाभ होता रहा। अब गुरु महाराज जो है धनु राशि से छठे भाव में बैठ करके इस प्रकार का फल दे रहे हैं। अब गुरु महाराज जो है 1 2 3 4 5 पांचवी जो है सत्व दृष्टि से कर्म भाव को देख रहे थे। तो 2025 के 2024 के अप्रैल के बाद धनु राशि के लोग जो है करियर के क्षेत्र में जो है सफलता प्राप्त करते रहे। जो जिस कार्य क्षेत्र व्यापार में जुड़ा रहा उसमें जातक जो है सफलता प्राप्त करता रहा। जो पढ़ाई प्रतियोगिताएं परीक्षाएं दे रहे थे उसमें वो सफल होते रहे। जो नौकरी सरकारी कर रहे थे या प्राइवेट उसमें उनकी पदोन्नति हो रही थी, पद की उन्नति हो रही थी, पदोन्नति हो रही थी, कहने का मतलब ठीक है। और जो मतलब आचरण थे वो श्रेष्ठ थे, माता पिता का भक्त था, पिता से अच्छे संबंध थे, पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा था, यश कीर्ति ऐश्वर्य से जातक युक्त था। अभी तक 2024 की अप्रैल से लेकर के 2025 तक की ये स्थिति रहेगी धनु राशि के लोगों के लिए, ठीक है। ये स्थितियां प्राप्त होती रही। अब सातवीं जो है मित्र दृष्टि से व्यय भाव को देख रहा था। तो जातक का जो धन था वो कहने का मतलब है कि धन जो है वो सद कार्य हेतु व्यय होता रहा, आवश्यक कार्य हेतु ही जातक का धन व्यय होता रहा। बाहरी स्थानों में जातक का प्रभाव बना रहा। जातक का भोग की अपेक्षा योग की तरफ ज्यादा रुझान था, धर्म की तरफ ज्यादा रुझान था, आध्यात्मिकता की तरफ जातक का रुझान बना रहा। कहने का मतलब जातक को यह सुफल प्राप्त होते रहे। नववीं नीच दृष्टि से धन भाव को देख रहे थे। तो कहने का मतलब धन के मामलों में धन राशि के लोग 2024 के अप्रैल के बाद और 2025 के मई तक धन राशि के लोगों के लिए धन के दृष्टि से यह समय जो है थोड़ा कम अच्छा था, क्योंकि नीच दृष्टि से देख रहे थे। लेकिन गुरु महाराज नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, इसलिए कुछ संघर्ष एवं समस्याओं के पश्चात जातक को धनार्जन के अवसर प्राप्त होते रहे, धन के साधन प्राप्त होते रहे, जातक के वाणी में जो है प्रभाव बना रहा, जातक के धन संग्रह जो है होता रहा ठीक ठाक रूप से, और जातक के नेत्र दोष से जातक रहित रहा और कुटुंब सुख मिलता रहा। कहने का मतलब है कि जो स्थितियां रही वो ठीक ही चल रही थी धनराशि के लोगों के लिए, ठीक है। ये स्थितियां बनी हुई थी। अब गुरु महाराज अब जो है गुरु महाराज तो इस प्रकार का फल दिए। अब वो शनि महाराज, तो शनि महाराज जो है कहने का मतलब है कि 20 फरवरी सन 2023 से जो है 20 अगस्त सन 2025 तक जो है इस राशि में रहेंगे, कुंभ राशि में। तो कहने का मतलब ये 2025 के जुलाई तक जो है जातक को पराक्रम भाव संबंधित जो है शुभ फल दिए। पुरुषार्थ, जातक अभी तक पुरुषार्थी रहा, मेहनती रहा,
साहसी रहा और साहस पुरुषार्थ के बल पर जो कार्य उसने किया उससे उसको शुभ फल पर प्राप्त होते रहे, पराक्रम के द्वारा उसको शुभ फलों की प्राप्ति होती रही। ठीक है, और जहां तक अपने भाग्य में जो है दिन प्रतिदिन उन्नत करता रहा, यह स्थिति रही। अब शनि महाराज यहां से बैठ करके तीसरी नीच दृष्टि से, कहने का मतलब है कि पांचवें भाव को देखा, तो कहने का मतलब है कि जहां तक को विद्या बुद्धि के क्षेत्र में असफलताओं का सामना करना पड़ा, पेट संबंधित गैस, अपच, बदहजमी आदि रोगों से जहां तक व्यथित रहा, परेशान रहा, प्रेम संबंधों में जहां तक की कमी बनी रही, और सट्टे शेयर लॉटरी आदि के क्षेत्रों में जहां तक को हानि होती रही, इनका सामना करना पड़ता रहा। बुद्धि में विक्षेप बना रहा थोड़ा बहुत, ये स्थितियां जो है जहां तक, और कन्या संतति का योग बना हुआ था। कहने का मतलब 20 फरवरी सन 2023 से लेकर के 20 अगस्त सन 2025 तक कन्या संतति का योग बना हुआ था। ये स्थितियां जो है बन रही थी। फिर इसके बाद सातवीं शत्रु दृष्टि से भाग्य स्थान को देखा, तो कहने का मतलब कुछ संघर्ष एवं समस्याओं के पश्चात भाग्य में उन्नत किया, भाग्यवादी बना रहा, आध्यात्म की ओर रुझान रहा, कुछ विरक्त स्वभाव का बना रहा, जाता कुछ एकांतवासी रहा, कुछ संघर्ष एवं समस्याओं के पश्चात भाग्य का थोड़ा बहुत सहयोग भी प्राप्त होता रहा। मतलब भाग भाव संबंधी जातकों को ठीक फल ही प्राप्त हुए अभी तक। दसवीं जो है समदृष्टि से व्यय भाव को देख रहा है, तो कहने का मतलब है कि जातक जो है, कहने का मतलब है कि आध्यात्म, मतलब जातक जो है आवश्यक कार्य हेतु जो है धन का व्यय जो है करता रहा, आवश्यक कार्य हेतु जो है जातक धन का व्यय करता रहा, मतलब जातक का धन काफी रूप से व्यय हुआ, और बाहिनी स्थानों के संबंधों में थोड़ा बहुत कमी आई, और जातक के बाएं पैर या नेत्रों में जो है थोड़ा बहुत कमी बनी रहती थी, और जातक का धन जो है काफी रूप से व्यय होता रहा। ये तो शनि महाराज ने फल दिया। अब राहु महाराज जो है 28 अक्टूबर सन 2023 से लेकर के 28 अप्रैल सन 2025 तक वो जो है मीन राशि में रहेंगे। तो कहने का मतलब कि धनु राशि के लोगों के लिए 2024 में मात्र सुख में कहने का मतलब है कि थोड़ा बहुत जो है कमी बनी रही। जातक माता से या तो दूर रहता था, या जातक की माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, या जातक के माता के बुद्धि और चित्त में विक्षेप रहा, भ्रम की स्थिति रही, संदेह की स्थिति से जातक की माता जो है परेशान रहती थी। भूमि भवन वाहन आदि का जो है जातक को आकस्मिक रूप से थोड़ा साधारण जो है लाभ होता रहा, और मातृ सुख में जातक के विशेष कमी बनी रही। माता से संबंध जातक के ठीक ठाक नहीं रहे, या तो जातक की माता रोगी रही, या जातक अपनी माता से दूर रहता था। ये स्थितियां बनी थी। राहु महाराज प्रदान कर रहे थे मतलब कि 28 अक्टूबर सन 2023 से लेकर के और 2025 के अप्रैल तक ये फल प्रदान करते रहे। ठीक, और एक पांचवी जो है शत्रुदृष्टि से अष्टम भाव को देखता रहा, तो जातक को कहने का मतलब है कि चोट चपेट दुर्घटनाओं से जातक जो है थोड़ा बहुत, मतलब चोट चपेट दुर्घटनाओं से जातक आकस्मिक रूप से जो है परेशान रहता था। थोड़ा संघर्षमय, मतलब यदा कदा जो है जातक संघर्षमय की स्थिति में होता था। कहने का मतलब है कि और जातक को अचानक एकाएक जो है गुप्त धन की हानि के भी योग बन रहे थे। कहने का मतलब ये स्थितियां बनी थी कि सातवीं मित्र स्वक्षेत्री दृष्टि से कर्म भाव को देख रहा था, तो कर्म भाव को प्रभावित किया।
माने में आचरण को प्रभावित किया, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण आचरण में कोई इफेक्ट नहीं आया। तो जातक का आचरण जो है अच्छा रहा, आचरण कोई प्रभावित, और पिता के संबंधों में एकाएक अचानक रूप से संबंधों में भी कभी कभी कमी आ जाती थी, क्योंकि ये अचानक फल देता है। गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण स्थितियां मतलब यथावत रही। तो कहने का मतलब है कर्म भाव संबंधी जातक, कर्म भाव पर जातक का कोई निगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण स्थितियां उसी प्रकार बनी रही। और जातक का राजनीति की ओर रुझान बना रहा, राजनीति की ओर जातक का रुझान बना रहा। नवमी जो है, कहने का मतलब है कि समदृष्टि से व्यय भाव को देखा। तो कहने का मतलब है कि जातक के बाएं नेत्र और बाएं पैर में कहने का मतलब है कमी रही या कष्ट प्राप्त होता रहा जातक को, और जातक का धन भोग की तरफ व्यय हो मतलब व्यय करवाता रहा। लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण राहु के जो नकारात्मक दोष रहे उनमें कमी रही। कहने का मतलब है कि जातक का व्यय धर्म लाइन में होता रहा, जातक चोट बाएं पैर या नेत्रों में जातक के जो कमी रही वो ठीक हो गई, कहने का मतलब गुरु के प्रभाव से। तो इसलिए कहने का मतलब है कि जो स्थितियां रही वो ठीक रही। अब जो है 2025 में धनु राशि से जो है कुछ ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। तो कहने का मतलब शनि महाराज आ जाएंगे जुलाई के बाद, जो है कहने का मतलब चौथे भाव में शनि, मीन के शनि हो जाएंगे। और गुरु महाराज जो है अप्रैल मई के बाद जो है आ जाएंगे यहाँ पर कुंभ राशि में चले जाएंगे, और गुरु महाराज चले जाएंगे सप्तम भाव में। तो कहने का मतलब है कि धनु राशि के लोगों के जीवन में परिवर्तन जो है आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि धनु राशि से चौथे भाव में शनि आने के कारण धनु राशि वालों के लिए ढैया प्रारंभ हो जाएगी, ढैया जो है वो चालू हो जाए, क्योंकि जन्म राशि से चौथे आठवें स्थान पे जब शनि जाता है तब ढैया का प्रकोप होता है। तो ढैया की शुरुआत जो है जुलाई 2025 के बाद जो है चालू हो जाएगी धनु राशि के लोगों के लिए। तो क्या करेगा, यहां पर बैठ करके शनि, जिनके कुंडली में शनि योग कारक है, जन्म पत्री में योग कारक है, उनकी राशि वृश्चिक है, उन लोगों की ढैया भी शुभ फल देगी। धन, कुटुंब और मतलब रोजी रोजगार आदि की वृद्धि करेगा। लेकिन जिनके कुंडली में शनि अरिष्ट कारक है, अशुभ भाव का स्वामी है, मारक भाव का स्वामी है, उनकी ढैया जो है उनके लिए अशुभ फलदायी रहेगी, अत्यंत अशुभ फलदायी रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि धनु राशि से शनि चौथे भाव में आ जाएंगे तो मातृ सुख, माता के स्वास्थ्य में कमी पैदा कर देंगे। माता जो है लंबी बीमारी से युक्त हो जाएगी, माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, या जातक अपने माता से अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, और जातक के भूमि भवन वाहन सुखों में कमी हो जाएगी। समझ गए, ये स्थितियां बनेगी। और तीसरी जो है, जब मित्र दृष्टि से षष्ठ भाव को देखेगा तो कहने का मतलब है कि शत्रु जातक के दबे रहेंगे, लेकिन जातक जो है थोड़ा बहुत स्वास्थ्य संबंधित जातक को थोड़ा बहुत परेशानी जो है हो सकती है, स्वास्थ्य संबंधी जो है परेशानी हो सकती है। और यदि कुंडली में शनि अरिष्ट कारक है तो जातक के शत्रुओं से भी जातक को परेशानी होगी, शरीर को रोगों से भी जातक परेशान हो जाएगा, और ननिहाल पद से जातक की हानि होगी। और कहने का मतलब बुद्धि में जो है विकार आ जाएगा। ये स्थितियां जो है शनि महाराज बनाएंगे। और यदि शनि योग कारक है, अच्छे भाव का स्वामी अच्छे भाव में बैठा है, तो ढैया में भी जातक के शत्रु दबे रहेंगे, जातक का स्वास्थ्य जो रहेगा रोगों से बचा रहेगा, ये स्थितियां बनेगी। तो कहने का मतलब है कि यहां से जब तीसरी दृष्टि को देखेगा तो शत्रुओं के और रोगों की जो है जातक के वृद्धि कर देगा, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब है कि पापक ग्रह है तो पापक ग्रह के दृष्टि तीसरे छठे ग्रहों भाव पाती तो उस भाव संबंधित शुभ फल प्राप्त होते। तो कहने का मतलब जातक के शत्रु दबे रहेंगे और जातक छोटे मोटे रोगों से थोड़ा बहुत परेशान रहेगा। 1 2 3 फिर जो है सातवीं मित्र दृष्टि से जब कर्म भाव को देखेगा तो जातक को कर्म में सफलता नहीं प्राप्त होगी। जब सातवीं मित्र दृष्टि से
कर्म भाव में देखेगा तो जातक कैरियर के क्षेत्र में असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। किन लोगों के लिए? जिनके कुंडली में शनि योग कारक नहीं है, और जिनके कुंडली में योग कारक है उनके मतलब कर्म के क्षेत्र में जो है जातक को सफलता प्राप्त होगी। कहने का मतलब है कि जिनके कुंडली में शनि अरिष्ट कारक है, उनकी राशि जो है धनु है, उनको जो है कर्म में सफलता प्राप्त होगी। और जिनके कुंडली में अरिष्ट कारक है, अशुभ भाव का स्वामी है, उनको जो है कर्म के क्षेत्र में असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। अकर्मण्य की स्थिति बनेगी, पिता माता से अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, या पिता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। जातक का पिता जो है लंबी बीमारी से युक्त रहेगा, ये स्थितियां बनाएगा। और जातक को मतलब कैरियर के क्षेत्र में भाई जो प्रतियोगिताएं परीक्षाएं दे रहे हैं उसमें सफल नहीं होगा, जो उद्योग धंधे कर रहे हैं उसमें सफलता नहीं प्राप्त होगी, मतलब जो जिस कार्य क्षेत्र में जुड़ा होगा उससे अच्छे ये स्थितियां बनेगी। और नवमी जो है समदृष्टि से जब जन्म राशि को देखेगा तो क्या कर देगा? आलस्य से युक्त कर देगा, स्वास्थ्य को जो है निर्बल कर देगा, प्रभाव में जातक के शरीर में कमी पैदा कर देगा, शरीर को रोगी बना देगा, सुंदरता में कमी पैदा कर देगा, मानसिक तनाव से जातक युक्त हो जाएगा, निराशा की ओर जातक उन्मुख हो जाएगा। ये स्थितियां जो है लग्न मतलब जन्म राशि संबंधी जो है जातक को अशुभ फल प्राप्त होंगे। 2025 के जुलाई के बाद शनि महाराज ऐसा प्रभाव देंगे, लेकिन गुरु की भी दृष्टि पड़ेगी। 2025 के मई के बाद गुरु भी जो है जन्म राशि को देखेंगे, इसलिए जातक का स्वास्थ्य 13 महीने तक बचा रहेगा। 13 महीने तक विशेष इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब 2025 के अप्रैल से लेकर के 2026 की मई तक जातक का स्वास्थ्य और प्रभाव और बुद्धि जो है ठीक ठाक रहेगी। और जैसे ही गुरु महाराज कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, वैसे शनि जो है बुद्धि और विवेक को प्रभावित करेगा, स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, प्रभाव में कमी पैदा कर देगा, शरीर को रोगी बना देगा, जिससे शरीर का प्रभावात्मक क्षमता में कमी हो जाएगी, आलस्य की ओर मोड़ देगा, चित्त में विक्षेप रहेगा। कहने का मतलब कुछ जातक विरक्त युक्त रहेगा, अशांत युक्त रहेगा, ये स्थितियां जो है पैदा हो जाएंगी। ये स्थितियां जो है जातक को मतलब शनि महाराज प्रदान कर देंगे। ठीक, तो कहने का मतलब है कि शनि महाराज जो है इस प्रकार से फल देंगे। अब गुरु महाराज जो है कहने का मतलब है कि धनु राशि से 7वें भाव में आ जाएंगे। 2025 के अप्रैल के बाद धनु राशि से गुरु महाराज 7वें भाव में आ जाएंगे। तो जिन लोगों की अभी तक शादी किसी कारणवश नहीं हो रही थी, उन लोगों की शादी का योग बना हुआ है। जो शादी करना चाहते हैं, शादी के लिए योग्य है, शादी के लिए एलेबल है, उन लोगों की शादी हो जाएगी। ठीक, उन लोगों की शादी हो जाएगी। या जिन लोगों की शादी हो गई है, उनके दाम्पत्य सुख में अभी तक जो है किसी तरह की कड़वाहट वह मनस्य की स्थिति बनी थी, उनके दाम्पत्य जीवन में सुखों की वृद्धि हो जाएगी, गृहस्थ सुख जातक का बढ़ जाएगा, दैनिक रोजी रोजगार में जातक प्रगति करेगा, और जातक को वाद विवाद के क्षेत्र में जातक को राहत महसूस होगी, मुकदमा आदि के क्षेत्र में जातक को विजय या राहत की स्थिति भी बनेगी। गुरु महाराज जो है ये स्थिति 13 महीने तक रखेंगे। 2025 के अप्रैल के बाद 2026 की मई तक ये स्थितियां रहेंगी। ठीक, अब गुरु महाराज यहां से बैठ करके 5वीं शत्रु दृष्टि से लाभ स्थान को देखेंगे। तो जातक को न्याय मार्ग द्वारा, धर्म कार्यों हेतु द्वारा, सदमार्ग द्वारा जो है जातक उत्तम रूप से धन लाभ प्राप्त करेगा। वाहन लाभ, भूमि लाभ, भवन आदि का लाभ जो है जातक को प्राप्त होता रहेगा, या जातक आदि के क्षेत्रों में प्रगति करता रहेगा। ठीक है, और जातक को पुत्र प्राप्ति का भी योग बनेगा। जिन लोगों की शादी हो गई है, अब पुत्र प्राप्ति चाहते हैं, पुत्र से संतति का सुख चाहते हैं, उनको पुत्र प्राप्ति भी होगी। और 7वीं जो है स्वक्षेत्रीय दृष्टि से जन्म राशि को देखेगा। तो जातक के स्वास्थ्य में कहने का मतलब 2025 के अप्रैल या मई के बाद जो है 2026 के अप्रैल मई तक जो है जातक का स्वास्थ्य जो है उत्तम रहेगा, शरीर जो है रोगों से बचा रहेगा, स्वास्थ्य में उन्नति होगी, स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, बुद्धि और विवेक में प्रभाव रहेगा,
और धार्मिकता की ओर जातक उन्मुख रहेगा और जातक बुद्धि विवेक के द्वारा अपने कार्यों को साध्य बनाएगा और मतलब प्रगति अपने जीवन में प्रगति करेगा दिन प्रतिदिन 13 महीना तक। ये स्थितियां रहेगी, स्वास्थ्य संबंधित जो है कोई कमी नहीं रहेगी, प्रभावात्मक क्षमता जातक की बनी रहेगी है, और ये स्थितियां रहेंगी। तो ये गुरु महाराज देंगे। नववीं जो है समदृष्टि से पराक्रम भाव को देखेंगे यहां से बैठ करके। तो 2025 के अप्रैल के बाद जो है जातक को पराक्रम के क्षेत्र में उत्तम रूप से सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि गुरु महाराज भी देखेंगे और राहु भी आ जाएंगे, तीसरे भाव में बैठ जाएंगे। तो 13 महीना तक, मतलब 13 महीना तक भाई संबंधित जो शुभ फल होंगे वो प्राप्त होंगे, बहन संबंधित शुभ फल प्राप्त होंगे। और 13 महीना के बाद जैसे ही गुरु महाराज कर्क राशि में प्रवेश करेंगे वैसे ही भातृ सुख में जातक के कमी हो जाएगी, या तो जातक अपने भाई से अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, या जातक को अपने भाई से किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिलेगी, या जातक अपने भाई से वैमनस्य की स्थिति बनेगी और वहीन का जो जीवन होगा वो भी संघर्षमय बीतेगा। ये स्थितियां बनेंगी, क्योंकि तीसरे छठे ग्रह भाव में पापी ग्रह पराक्रम भाव संबंधित, पुरुषार्थ साहस संबंधित तो शुभ फल देता है, लेकिन भातृभाव संबंधित और बहन से संबंधित फल अशुभ प्रदान करता है। और शुभ ग्रह भातृभाव संबंधित, बहन भाव संबंधित शुभ फल प्रदान करते हैं, लेकिन साहस और पुरुषार्थ संबंधित मध्यम फल प्रदान करते हैं। इसलिए जातक पुरुषार्थी होगा, मेहनती होगा और पुरुषार्थ मेहनत के बल पर दिन प्रतिदिन प्रगति करने वाला होगा, लेकिन 13 महीने के बाद भातृ सुख में, बहन के सुख में थोड़ा बहुत कमी आ जाएगी। ठीक, ये स्थितियां बनेंगी। तो कहने का मतलब है कि ये फल जो है गुरु महाराज प्रदान करेंगे। अब गुरु महाराज हो गए शनि महाराज, अब राहु जी जो है यहां आ गए, तो धनु राशि से राहु यहां आ जाएंगे। 28 अप्रैल सन 2025 के बाद राहु महाराज जो है कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि ये सदैव वक्र रहते हैं, यानी मार्गी गति नहीं करते हैं, वक्र गति करते हैं। मतलब मीन में रहे, मीन से कुंभ में, कुंभ से मकर में, ये स्थितियां रही। ठीक है, तो ये जो है यहां आ जाएंगे। तो जब यहां आ जाएंगे तो जातक को अत्यंत पराक्रमी बना देंगे, अत्यंत पुरुषार्थी बना देंगे। 18 महीने तक जातक अत्यंत, मतलब 2025 के अप्रैल के बाद 18 महीने तक जातक पुरुषार्थी रहेगा, अत्यंत मेहनत करेगा, अत्यंत पुरुषार्थ करेगा और अत्यंत साहस के कार्यों के द्वारा जो है जातक को उत्तम रूप से शुभ फल प्राप्त होंगे। लेकिन 13 महीने के बाद भातृभाव संबंधित थोड़ा और बहन भाव संबंधित कुछ अशुभ फल भी प्राप्त होंगे। अब गुरु महाराज पांचवी जो है मित्र दृष्टि से जब सप्तम भाव को देखेंगे, तो सप्तम भाव मतलब जातक की स्त्री के चित्त में विक्षेप होगा। जिन लोगों की शादी हो गई है उनके स्त्री के चित्त में विक्षेप, भ्रम, संदेह की स्थितियां बनेंगी, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन में टकराव की स्थिति बनेगी। लेकिन गुरु महाराज 13 महीना तक बैठने के कारण दाम्पत्य जीवन 13 महीने तक यथावत बना रहेगा, अर्थात 2025 तो अच्छा रहेगा। 2026 के कहने का मतलब मई के बाद दाम्पत्य जीवन को जो है प्रभावित करेगा। जातक की जो स्त्री होगी, कहने का मतलब उसके चित्त में विक्षेप रहेगा, भ्रम रहेगा, लेकिन गुरु के बैठने से उसके निगेटिव प्रभाव में कमी आ जाएगी। तो कहने का मतलब फिर भी थोड़ा बहुत उसके चित्त में विक्षेप, भ्रम, संदेह, माइग्रेशन आदि की स्थिति बनेगी, जिससे जातक अपनी स्त्री से अच्छे संबंधों में कमी आ जाएगी, टकराव की स्थिति बनेगी। लेकिन गुरु की बैठने से विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा, लेकिन गुरु जब राशि परिवर्तन कर देंगे तब प्रभाव राहु अपना दिखा देगा। ठीक है, दैनिक रोजी रोजगार में आकस्मिक रूप से जो है लाभ होंगे। वाद विवाद के क्षेत्र में जातक को थोड़ा बहुत परेशानियों का सामना करने पड़ेगा, लेकिन गुरु महाराज के बैठने से वाद विवाद के क्षेत्र में जातक की प्रगति होगी। मुकदमे आदि के क्षेत्र में राहत या विजय आदि की स्थिति बनेगी 13 महीने। उसके बाद जो है फिर ये स्थितियां बरकरार होंगी। वाद विवाद के क्षेत्र में परेशान,
दैनिक रोजी रोजगार के क्षेत्र में परेशान, दाम्पत्य जीवन में गृहस्थ सुख की कमी होगी, ये स्थितियां फिर रहेंगी। तो कहने का मतलब है सातवीं जो है सप्त दृष्टि से यहां बैठ करके भाग्य स्थान को देखेगा, तो भाग्य स्थान को जब देखेगा तो भाग्य में कमी पैदा कर देगा। 2025 के अप्रैल के बाद जो है भाग्य में कमी पैदा कर देगा। कुछ संघर्ष एवं समस्याओं के पश्चात यदा कदा भाग्य का साधारण जो है लाभ होगा, ठीक है। बाकी भाग भाव संबंधित जो है बहुत अच्छे फल जातक को प्राप्त नहीं होंगे। माने भाग के क्षेत्र में जातक को विलंबता के साथ साधारण रूप से भाग का लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। और जातक कहने का मतलब है कि कुछ जातक अशांत चित्त वाला होगा और धर्म की ओर रुझान नहीं होगा, आध्यात्मिक अवनति होगी और पुण्य कार्य क्षेत्र की हानि होगी, ये सब अशुभ फल प्राप्त होंगे कहने का मतलब। और यहां से बैठ करके नौवीं मित्र दृष्टि से जब लाभ स्थान को देखेगा तो जातक को अन्याय मार्ग द्वारा, अधर्म कार्य द्वारा, साहस के कार्यों के द्वारा, फुर्रंती के कार्यों के द्वारा जो है जातक धर्म मतलब अधर्म कार्यों द्वारा जो है जातक धन लाभ करने वाला होगा, धन का लाभ करेगा, वाहन का लाभ, भूमि भवन वाहन का लाभ करने वाला होगा। तो कहने का मतलब ये है कि 2025 में धनु राशि के लोग ढैया से जुलाई के बाद 2025 के जुलाई के बाद ढैया से युक्त हो जाएंगे। तो जिनके कुंडली में शनि योग कारक है, अच्छे भावों का स्वामी है और अच्छे भाव में बैठा है, उनके लिए ढैया में भी सुख संपत्ति स्वास्थ्य भाग आदि की वृद्धि होगी। मान लो जिनके कुंडली में अरिष्ट कारक है, मार्केश है या मारक भाव का स्वामी है, उनके लिए शनि अशुभ फलदायी रहेगा। इसलिए उनके लिए मंगल या मंगल शनिश्चर सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बली को सिंदूर या चमेली का तेल मंगलवार के दिन मतलब लगाएं और फूल अगरबत्ती माला आदि के साथ उनकी पूजा करें, या ओम पिप्लादाय नमः इसका जाप करें, या पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार के दिन बेल का दीपक जलाएं तो उनको शांति प्राप्त होगी। मेरी वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।